नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इसकी हिंदी में आपका स्वागत है। जो भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाए। मूर्तिया तुलसीराम द्वारा रचित इनका आत्मकथा एक समीक्षा दलित वर्ग पर आधारित यह है आत्मकथा, जो कि इस प्रकार से है। दलित वर्ग के लिए भारतीय समाज में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे शूद्र, अछूत, बहिष्कृत, अंतज्य, दलित, दास, दस्यु, अस्पृश्य, हरिजन आदि। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है मसला हुआ, रोंदा या कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ, दरिद्र और वृद्ध दलित वर्ग का व्यक्ति। संक्षिप्त हिंदी सागर में रामचंद्र वर्मा के अनुसार दलित शब्द का अर्थ है मसला हुआ या दबाया हुआ, कुचला हुआ, रोंदा हुआ, जिसे समाज की मूल धारा से वंचित किया गया है वह दलित है। हिंदी मानक कोश के अनुसार दलित शब्द का अर्थ है रोंदा हुआ, मर्यादित, कुचला हुआ, पदाक्रांत वर्ग। हिंदुओं में शूद्र, जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। दलित साहित्य का तात्पर्य है वह साहित्य जो दलितों के उद्बोधन हेतु लिखा गया हो। साहित्य समाज का दर्पण है, अतः समाज में व्याप्त इस घोर विडंबना का प्रतिबिंब साहित्य में होना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक दलित चेतना किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। इसकी व्यापकता आधुनिक युग में आकर एक साकार रूप धारण किया है, जहाँ पर दलित समाज अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। इनका हम लोग परिभाषा जानेंगे। प्रेम कुमार मणि के शब्दों में दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। यह विलास का नहीं, आवश्यकता का साहित्य है। संपूर्ण विज्ञान उसकी सृष्टि है और पीड़ित मानवता का उद्धार इसका इष्ट है। दलित साहित्य वह प्रकाश पुंज है जो अंधेरे में उतरा है। दलित साहित्य एक परिचय लेख प्रेम कुमार मन वर्तमान साहित्य मासिक गाजियाबाद 1993 ईस्वी। कवल भारती के शब्दों में दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था से पीड़ित समाज की वेदना का शब्द रूप है। दलित कविता का अर्थ लेख कवल। भारतीय दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम संख्या डॉक्टर एन सिंह पृष्ठ। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे मोहनदास नेमिशराय के शब्दों में क्या है दलित इनकी नज़र में। दलित साहित्य यानी बहुजन समाज के सभी मानवीय अधिकारों और मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों से लिखा गया साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है, जिसमें समता और बंधुत्व का भाव है और वर्ण व्यवस्था से उपजे जाति भेद का विरोध है। हिंदी दलित कविता नए संदर्भ डॉक्टर टी.जी. राही। अब हम लोग जानेंगे माता प्रसाद के अनुसार क्या है दलित। दलित साहित्य वह साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों के पिछड़े हुए, उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित जनों की पीड़ा को व्यक्त करता है। दलित साहित्य कठोर अनुभवों पर आधारित साहित्य है। दलित साहित्य में आक्रोश और विद्रोह की भावना प्रमुख है। दलित साहित्य माता प्रसाद के अनुसार की है, इनका कहना है। अब हम लोग जानेंगे डॉक्टर सोहन पाल सुमनाक्षर के शब्दों में हम लोग जानेंगे दलित साहित्य इनकी नज़र में क्या है। दलित साहित्य दलित्योत्थान हेतु लिखा गया एक ऐसा साहित्य है जो भोगे हुए सच पर आधारित है। यह जमीन से जुड़े हुए दलित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग से संबंधित है, जो दशा और दिशा को इंगित करता है।
जिसमें विद्रोह और उद्बोधन के साथ संवेदना जागृत करने की ऊर्जा है। दलित साहित्य क्रांति व विद्रोह का शाश्वत साहित्य लेख डॉक्टर सोहनाक्षर शिखर की ओर डॉक्टर M.C. उपर्युक्त लिखे गए सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि दलित जातियों से संबंधित लेखकों द्वारा दलित जीवन की विसंगतियों पर लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है, जो दलितों की परंपरागत शोषित मान्यताओं के प्रति विद्रोह का स्वर जागृत करने का प्रयास करता है, जिसमें आक्रोश का भाव है, जो विभेद के विरुद्ध संघर्ष का आवाज उठाता है। वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा है कि दलित साहित्य भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को नकारता है तथा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। दलित शब्द में उन्हें सामाजिक पहचान देता है, जिसकी पहचान इतिहास के पृष्ठों से सदा के लिए मिटा दी गई, जिसकी गौरवपूर्ण संस्कृति ऐतिहासिक धरोहर काल चक्र में खो गई। दलित साहित्य का सामाजिक संदर्भ ओम प्रकाश वाल्मीकि शिखर की ओर संख्या डॉक्टर M.C. नेक्स्ट अतः मतलब इसके बारे में हम लोग इसका जो 7 जो विभाजन हुआ है इसमें मूर्धिया में, उसको भी हम लोग जानेंगे। अतः दलित साहित्य समता साहित्य है जो भारतीय संदर्भों में निश्चय ही की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर मूर्धिया आत्मकथा का आप लोग पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मूर्धिया आत्मकथा 7 अध्यायों में विभाजित है। मूर्धिया पहला अध्याय है इसका, मूर्धिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मूर्धिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है नूरदाहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है छले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका काशी। हम लोग मूर्धिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। यह उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नाम के एक गांव का शमशान घाट है। लेखक ने अपनी आत्मकथा मूर्धिया में एक साथ 2 पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की है। एक तो जातिगत भेदभाव जनित पीड़ा थी जो उन्हें समाज में झेलनी पड़ती है, दूसरी पीड़ा उनकी एक आंख के चले जाने के कारण झेलनी पड़ती है। खास बात तो यह है कि यह पीड़ा देने वालों में उनका अपना परिवार भी शामिल था, जो उन्हें कनवा कहकर संबोधित करते थे। यह आत्मकथा 2 खंडों में लिखी गई है। मूर्धिया 1910 ईस्वी तथा मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संभवतः मूर्धिया हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें लेखक दलित ही नहीं अपितु गांव का संपूर्ण लोक जीवन ही केंद्र में है। इस 184 पृष्ठों की आत्मकथा में आरंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि यहाँ लेखक केंद्र में नहीं है, इसके केंद्र में दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, संवर्णों का जीवन, दलित का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्यौहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गांव में बसे कुछ विक्षिप्त परंतु विलक्षण शिक्षा की घोर अवहेलना और उससे संबंधित जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें। दलित संघर्ष सही मायने में एक गांव में जितने भी अंतः प्रवाह
होते हैं वे सब इसमें आ गए हैं। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें लोग भी साथ साथ चलता रहता है। यह आत्मकथा अपने समय और समाज के विविध संदर्भों को समेटे हुए हैं। इसमें दलितों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन की बहुमुखी तस्वीर दिखाई पड़ती है। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा की भूमिका में स्पष्ट लिखा है, मूर्तिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मूर्तिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मूर्तिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मूर्तिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मूर्तिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड से जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मूर्तिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। सियार का आवाज़ कौन कौन सुना है? जो सुना है कमेंट करके बताओ। ऐसा हुआ करता है रात में। हमारे दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मूर्तिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मूर्तिया ही होता। मूर्तिया कहानी में ना कौन से जानवर का आवाज़ सुनाई दिया है? वो है क्या सियार? ये क्वेश्चन बनता आप लोगों का। और सियार जो ना हल्का फुल्का जंगल में भी रहता है। वो ऐसा नहीं है बहुत जंगल होगा तभी वो उसमें रहेगा। यह आत्मकथा दलित जीवन के विविध पहलुओं से साक्षात्कार करवाती है। इसमें दलितों के संवेदनशील संघर्षशील जीवन का केंद्र में बनाकर सामाजिक यथार्थ को उजागर किया गया है। पहले अध्याय में अपनी भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनके दादा के मृत्यु के पीछे भूत होने का अंधविश्वास फैलाया गया था। उसके बाद ही उनके घर में भूत की पूजा होने लगी थी। शुभ या अशुभ कार्यों में चमरिया, माई, डीही बाबा और अन्य देवी देवताओं के साथ भूत की पूजा ब्रह्म बाबा के रूप में करते थे। दलित बस्ती में अपने देवताओं को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। उसके बाद हलवा, सोहारी, धार और पूजोरा भी चढ़ाया जाता था। इसमें लेखक ने एक समाजशास्त्री की तरह लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास के प्रतीक इन शब्दों को परिभाषित कर समझने की कोशिश की है। इस मूर्तिया में ना अंधविश्वास भी दिखाया गया है। अंधविश्वास को लेकर के मूर्तिया के लोक जीवन में अंधविश्वास का यह आलम था कि बीमार पड़ने पर लोग डॉक्टर से इलाज नहीं करना चाहते थे, झाड़ फूंक के द्वारा बीमार को ठीक कराने का प्रयत्न करते थे। लेखक को 3 साल की उम्र में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन घर वाले उनके इलाज नहीं कराते हैं। वे लिखते हैं, मेरे ऊपर चेचक का जबरदस्त प्रकोप था। जीवित रहने की उम्मीद लगभग घर वाले छोड़ चुके थे। देवी देवताओं के मनोन्नति के अलावा कोई चिकित्सीय
इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने के हट के साथ इनकार कर देते थे। किसी प्रकार लेखक की जान बच गई, लेकिन चेचक से उनकी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, जिससे परिवार एवं समाज में उनको कनवा की उपाधि दे दी और हमेशा के लिए उन्हें अपशगुन के श्रेणी में रख दिए। मतलब सारे गांव के लोग जो है ना उसको कनवा कहते थे और उनको जो है ना अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। सारे गांव समझते थे उनको मतलब अंधविश्वास, मतलब उनका कड़ा नज़र है, मतलब नज़र उजर लग जाएगा, इस टाइप में समझते थे पूरे गांव के लोग। इसीलिए उनको कनवा नाम दे दिया गया। इसमें दलित स्त्रियों के मानविक घरेलू हिंसा का चित्रण है। पुरुष हमेशा स्त्री के चरित्रों पर उंगली उठाकर उसके आज़ादी को नियंत्रित करना चाहता है। पुरुष की अहंकार से भरी मानसिकता का सटीक चित्रण इस आत्मकथा में मिलता है। शिक्षा के अभाव के कारण गांव की स्त्रियां बहुत जल्दी अंधविश्वासों के मान्यताओं में फंसकर भूत प्रेत की धारणाओं से प्रभावित हो जाती हैं। इसका बेहतरीन वर्णन इस आत्मकथा में मिलता है। राजनीति में धर्म और अर्थ के मिली भगत का सटीक चित्रण किया गया है। वे समकालीन राजनीति की आलोचना करते हैं। उनका स्कूल भी चुनावी माहौल के प्रभाव से अछूता नहीं था। उन्होंने 1962 ईस्वी के आम चुनाव का जिक्र करते हुए तत्कालीन राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है। तुलसीराम जी ने मूर्धिया के दूसरे अध्याय में अपने स्कूल जाने की घटना का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने के लिए पंडित अंबिका पांडे से साहित्य दिखवाने के बाद ही उनके स्कूल जाने का दिन तय किया जाता है। स्कूल में व्याप्त छुआछूत की चर्चा के साथ समाज में दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपने सवर्ण साथी और शिक्षक जो उनकी सहायता करते हैं उनकी सुहृदय व्यवहार को रेखांकित किया है। मूर्धिया में तुलसीराम ने अपने अनेक चहेते चरित्रों का चित्रण किया है, जिसके बिना शायद उनकी यह आत्मकथा पूरी और रोचक नहीं होती। जैसे हिंगू हारा, हिंग बेचने वाला, गिरुए धारी, बाबा सारंगी बजाकर गाने वाला, भूत पूजक, जोगी जाति के नोनिया, बकियां, डोम आदि लोग जीवन में ये पात्र इतने जीवंत हैं कि उनके विषय में जानना दिलचस्प है। इन सब में जोगी बाबा का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जोगी बाबा जाति के नोनिया थे। लोगों को अंदाजा था कि वे भूत पूजक थे। उनके बारे में लेखक ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस व्यक्ति के मुंह से जो पहला शब्द निकलता था वे उसी शब्द के 3 सत्तर वाली कविता तत्काल बनाकर विचित्र स्वर शैली में सुनने लगते थे। जैसे किसी के मुंह से शब्द निकला जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते हैं। दोस्तों, ये जो आत्मकथा है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बोर फील नहीं कीजिएगा। हम लोग आगे भी इसको जानने का प्रयास करते हैं पूरा आत्मकथा को। जैसन कहत बारे जोगी वैसन पढ़त बारे जोगी, बरसंतिया सहबा राम, बरसंतिया सहबा राम। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। इसी तरह किसी के मुंह से आंधी निकला, जोगी बाबा तुरंत आंधी शब्द से लगे। जैसन कहत बारा आंधी वैसन मारल गैले गांधी,
बरसतिया सहवाराम, बरसतिया सहवाराम। जोगों बाबा कभी भी गद्य में बात नहीं करते थे। मूर्धिया में शिक्षा तंत्र की जिस विद्रूपता का वर्णन हुआ है वह प्रगति के सारे दावों को खोखला साबित करती है। अध्यापक मुंशीराम सूरतलाल विशेषकर दलित बच्चों को बात बात पर चमार कीट कहकर अपमानित करते थे। तुलसीराम प्राइमरी पाठशाला में मौजूद भ्रष्टाचार को शब्दबद्ध करते हुए लिखते हैं, कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया असवकराई या पास करने का घूस लिया है। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। यह पसकराई सभी अध्यापक के लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर देते थे। स्कूल में छुआछूत और अपमान की एक बानगी सिमीर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमड़ा ने छुआ दिया। मैं बहुत डर गया। उस दिन मुंशी जी रुक रुक कर गालियाँ देते रहे। उसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुलसीराम एक घटना से पहले ही वर्णन करते हैं। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखर पर चले जाते थे जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। जिस समाज को सार्वजनिक स्थलों और स्कूलों में पानी पीने तक का अधिकार न हो उससे जब उस समाज के मनोविज्ञान को समझने के लिए कौन सी प्रविधि विकसित की गई। 4ठी कक्षा बाद मुंशी जी ने छुटकारा मिल गया था क्योंकि 5वीं कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम पढ़ते थे। हेडमास्टर साहब प्रायः स्वर छात्रों से कहते हैं, ठीक से सवाल पढ़ी के आइबा ता यही चमड़े से रोज पिटवाएब। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता। इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई की दृष्टि से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते कि चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक व्यवस्था में दलितों को शिक्षा का अधिकार मिल जाने के बाद दलित वर्ग के अधिकारी बनने लगे थे, लेकिन अधिकारियों की पहचान जाति से ही की जाती थी। जैसे डिप्टी साहब को क्षमा, डिप्टी का संबोधन। डॉक्टर तुलसीराम की स्वानुभूति और चमत्कारात्मक ने भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से का ऐसा सच प्रस्तुत किया है जिसे कभी साहित्य का व्यापक विषय नहीं बनाया जा सकता था। मूर्धिया में गरीबी और भूखमरी नहीं होगा, भूखमरी होगा या ऐसा पीड़ादायक चित्रण मिलता है जहाँ किसी अर्थशास्त्री की निगाह भी नहीं गई होगी। बरसाती ककड़ी के दिनों में बरसाती ककड़ी के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियाँ खाकर तथा चूहों के बिलों से गेहूं की बालियों से अनाज निकाल कर, गेहूं जो है ना खेत में जो बाली चुरा करके अपने लिए भोजन बिल में लेकर के जाता था, उससे भी निकाल करके जो है ना इन लोग अन्न को खाया है, अपना पेट पालन किया। दलित विभिन्नता का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। जहाँ तक विभिन्नता की बात है तो आज भी बिहार के कई दलित समुदाय बिल से चूहे निकाल कर खाते हैं। अकाल के दिनों में दलितों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम होती थी। अकाल के दिनों में धान की फसलें सूख जाती थी तथा उनमें
बालियां नहीं लग पाती थी। फसल सूख जाने के कारण पशुओं को ठीक से चारा भी नहीं मिल पाता था। पानी के कमी के कारण जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की आकृतियां बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित नमूने लगने लगते थे। अकाल में एक ऐसा सौंदर्य जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करते समय दलित मजदूरियों हमेशा एक लोकगीत की पंक्तियां मतलब दिन भर गाता रहता था। वो लोग मजदूर लोग इस प्रकार है। अरे रामा परी गए बलुआ रेत, चलब हम कैसे ए हरी। बरसात के दिनों में झोपड़ियों और खपरेल के घरों से पानी टपकने के बीच कई कई रात ऐसे ही जागते गुजार देना दलितों की गरीबी का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपने परिवार की व्यवस्था का चित्रण करते हुए लिखा है कि हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई का कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते थे। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते थे। गरीबी और साहूकारी के बीच ब्राह्मण साहूकारी के बारे में पहली बार किसी आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। एक सेर अनाज के बदले 1.25 सेर अनाज का भुगतान ब्राह्मण साहूकारी का नमूना था। 10वीं उत्तीर्ण करके तुलसीराम बाहर जाना चाहते हैं। गांव से भागने के लिए वे अपना सामान एक दिन पहले ही नटनिया के घर रख देते हैं, लेकिन वे अपनी भागने की योजना को उसे नहीं बताते हैं, किंतु नटनिया की छठी इंद्रियां भांप लेती हैं और वो कहती हैं, ओ हर कहवा जात हव्वे रे बाबू, तन ते बरहलगंज जाए खातिर टोटका कैले रहले। जब नटनिया को विश्वास हो गया कि वे सचमुच गांव से भाग रहे हैं, तब वह एक ही वाक्य दोहराए जा रही थी, अब लौटी के ना आए बेकारे बाबू। तुलसीराम लिखते हैं, क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी। अंग्रेजी जो पढ़ाया था इसीलिए वह भूल पड़ी। पिपरा पे गिद्धवा बैठल हव्वे, इससे अधिक प्रेमाभिव्यक्ति क्या हो सकती है। आत्मकथा के अंतिम अध्याय आजमगढ़ के फाका काशी ने तुलसीराम के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। रचनकार 9वीं कक्षा में गौतम बुद्ध, अब्राहम लिंकन, गांधी आदि महापुरुषों के विषय में पढ़ा और जाना। तुलसीराम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और उनका बाल मन वैसा ही कल्पना करने लगा। बस एक ही धूम मन में सवार थी, हाई स्कूल पास कर बुद्ध की तरह मैं भी घर से भाग जाऊं। तुलसीराम कहते हैं, 1 जुलाई 1964 ईस्वी मेरा 15वां सर्टिफिकेट जन्मदिन को घर से भागते हुए नटनिया तक था। जोगी बाबा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। डॉक्टर तुलसीराम का बचपन हमेशा मौन और
आत्म परीक्षण के साथ गुजरा था। उनके मन में कई बातें चलती हैं, लेकिन सामाजिक जिद और परिवर्तन के लिए कई बार सहनशीलता को अपनाती हैं। लेखक का सामाजिक दबाव, अत्याचार के विरोध में अलग विद्रोह कभी नहीं फूटा, परंतु पढ़ाई के नाते फूटा और उन्होंने सफलता को हासिल किया। तुलसीराम की बहुचर्चित आत्मकथा मूर्तियाँ में अनेक स्त्री पात्र भी हैं। पहले वर्ग के लेखक के परिवार से के स्त्री पात्रों में लेखक की दादी, माँ, चाची, फुआ आदि हैं। दूसरे वर्ग में गांव के दलित श्रमिक वर्ग की स्त्रियां, तीसरे वर्ग में सवर्ण वर्ग की पात्र, चौथे वर्ग में काल्पनिक स्त्री पात्र जैसे चुड़ैल, देवियों, भूतनियों आदि का वर्णन है। पांचवें वर्ग में गांव के बाहर से आने वाली स्त्री पात्र जैसे छुरी, हारिन आदि। छठे वर्ग में दलित और गैर दलित स्त्री पात्रों का वर्णन है, जो शिक्षित, अशिक्षित और अर्ध शिक्षित महिलाएं हैं, जो लेखक को गांव से बाहर पढ़ाई के सिलसिले में आते जाते समय मिलती हैं। मूर्तियाँ में लेखक अपने परिवार की स्त्रियों में अपनी दादी का जिक्र नायिका के रूप में किया है। लेखक की दादी प्यार, ममता और समझदारी की मूर्ति है। वह वैध, अच्छी कथा वाचिका और भविष्य के बारे में सोचने वाली जुझारू भी हैं। दादी तुलसीराम से बेहद प्यार करती है। तुलसीराम जब बीमार पड़ जाते हैं तब उन्हें ठीक करने के लिए वह अनेक प्रकार की जतन करती हैं। बालक तुलसीराम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार उनकी दादी बीमार पड़ जाती हैं। दादी के मरने की आशंका से वे कहते हैं, हे चमरिया माई, मैं भले मर जाऊं पर मेरी दादी ना मरे। समाजशास्त्रीय अध्ययन की जिज्ञासा में दादी मुसडिया का गहरा योगदान रहता है। दादी के गर्भ में अनेक कहानियाँ छिपी हैं। जिसमें भूत, चुड़ैल, नागिन आदि। जब तुलसीदास को चेचक निकली तो दादी जय चमरिया माई, जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अंगियारी करती रहती थी। दादी मेरी माँ से अधिक रोती थी। बालक तुलसीराम की जान तो बच गई, पर एक आँख की रोशनी चली गई और चेहरे पर दाग रह गई। दादी को अब उसके चेहरे में ना दाग रह गया था। दादी को अब और भी अधिक प्यार हो गया। दादी हमेशा मुझे अपने पास सुलाती और मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई से चमरिया माई से विनती करती रहती थी। दादी अपनी बहुओं से छिपाकर तुलसीराम को अपने विक्टोरिया वाले सिक्के जो उनके पति से मिले थे वह दिलाती और बार बार गिनकर रखती। यदि घर में कोई खाने का सामान आए तो वे उसके कुछ हिस्से छिपाकर तुलसीराम के लिए रख देती थी। मैं दादी की सारी बातों का, इस धरती का आकार्य उनका पालन करता था और जब भी किसी कंजास से गुजरता था मैं जय राम जमींदार, जय राम जमींदार रटता जाता। किंतु इस मंत्र का गुत्थी ना दादी जानती और ना ही गांव के लोग ही। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों का एक एनसाइक्लोपीडिया थी। दादी की हार्दिक इच्छा थी कि लेखक खूब पढ़े लिखे। दादी कहती थी कि खूब पढ़ के अंग्रेज जैसन बनिया, मतलब अंग्रेज जैसा बनना तुम पढ़ लिख करके बड़ा हो करके। दादी की इस तरह की बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। दादी की इस तरह की बातों से लेखक का भरोसा जाग जाता था कि दादी पढ़ाई के लिए विक्टोरिया वाले सिक्का
मतलब विक्टोरिया वाला जो सिक्का था ना दादी के पास में, जो दादा दे करके गए थे, वो भी दे देता था अपना पोता को। जब लेखक 6ठी कक्षा में पहुंचा तो परिवार के अन्य सदस्य लेखक का नाम स्कूल में नहीं लिखवाया, मतलब नहीं लिखवाना चाहता था उसका परिवार का सदस्य चाहते थे। और बात पैसे की थी, तब बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखवाने की फीस थी। यह चौवन्नी इस बात की गवाही गारंटी थी कि अब 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। दादी का प्रकृति प्रेम भी अद्भुत था। गांव में पेड़ काटने में दादी कहती थी, पेड़ काटने से आसमान उदास लगता है। पैसे की मुश्किल के कारण जो है ना, इसका परिवार वाला लेखक का पढ़ाई रुकवाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब पढ़ने के लिए नहीं देना चाहता था। और इसकी दादी को के पास में विक्टोरिया वाला सिक्का था, और उसमें से 4 आना जो है ना मूर्धिया को दे दिया पढ़ने के लिए, और मूर्धिया खुश हो गया। खुश होने के बाद ये 10वीं कक्षा तक पढ़ लिया मूर्धिया। मूर्धिया में दादी का जितना विशद वर्णन है, उसके मुकाबले लेखक ने अपनी माँ का चित्रण थोड़ा कम किया। लेखक की माँ अत्यंत मेहनती और घर के कामों में लगी रहने वाली महिला है। लेखक को अपनी माँ को मजदूरी करते हुए देखकर बहुत दुख होता था। लेखक जब 7वीं कक्षा में पहुंचा तो उनकी माँ को रतौंधी जो बीमारी होता है, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए जो है ना किस चीज़ में पाया जाता है? पपीता में सबसे अधिक। और ये बीमारी हो गया था रतौंधी लेखक की माँ को। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ को रात में दिखाई नहीं देता था। लेखक अपनी माँ पर बहुत अत्याचार का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उनके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को बहुत भद्दी गालियाँ देने लगते थे। माँ के प्रति अन्याय देख लेखक के मन में पिता के प्रति नफरत होने लगी, और माँ के प्रति सहानुभूति मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिता के प्रति में हिंसा में हिंसा में बदल गया। माँ बेटा एक होकर के अपने बाप का विरोध करता था, क्योंकि बाप इसको जो है ना उसकी माँ को गाली गंदा देता था, इसीलिए रतौंधी बीमारी हो गया था। तो सन 1961 ईस्वी में जाड़ों की बात थी। पिताजी माँ को मारने के लिए फरूही लेकर दौड़े। दोस्तों, ये फरूही क्या होता है विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों के वहाँ पे फरूही को क्या कहा जाता है? फरूही को मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर था कि मैं कुछ देर के चौधिया गया, उसका जो आँख है ना चकाचौंध हो गया। एक थप्पड़ फिर से उसको बाप मारा। तो किसको? लेखक को। लेखक मारा ना अपने बाप को, तो उसका बाप भी इसको मारा। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। उनके पिताजी जो है ना, लेखक जब मारे ना तो उनके पिताजी सतर्क हो गए। अब उनकी माँ को मारने से कतराने लगे उनके पिताजी। सुभगिए और किशुनी भोजी लेखक से अपनी चिट्ठी पढ़वाती और लिखवाती है। अन्य पात्रों में चमरिया मैया और शीतला माता का जिक्र कई बार आया है, जिन्हें पूजोरा चढ़ाया जाता था। गैर दलित महिलाओं, सवर्ण स्त्रियां हैं जो लेखक के संपर्क में किसी न किसी तरह आई। मूर्धिया में तमाम स्त्री पात्र, चाहे वह दलित हो या गैर दलित, सभी
अपनी संवेदना दुख पीड़ा के साथ सामाजिक धार्मिक और संस्कार जन्य गरिमाहीन मिट्टी में तपते हुए अपने होने का सवाल सबके सामने बार बार प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े हो जाते हैं, जिससे किसी का भी इधर ध्यान हटाना नामुमकिन है। बुद्ध दर्शन की संवेदनशीलता समरसता ने मूर्धिया को विद्रोह और आक्रोश की जगह दुख, करुणा और प्रेम की आत्मकथा बना दिया है। वरिष्ठ आलोचक चौथीराम यादव के शब्दों में मूर्धिया में क्या कहते हैं, ये मूर्धिया के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद निष्कर्ष जानेंगे और मूर्धिया समाप्त हो जाएगा। मूर्धिया रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा है, जिसे पढ़ते समय लेखक के बार बार रोने का एहसास होता है। इसकी पराकाष्ठा मूर्धिया से बिछुड़ने के दुख में होती है। लेखक के उन आँखों से भी उतनी ही अश्रुधारा निकलती है जिन आँखों में रोशनी नहीं थी। आक्रोश होना एक अलग बात है और उसे सृजनशीलता में बदलकर मानवीय संवेदनाओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक दिशा देना बिल्कुल दूसरी बात है। मूर्धिया को हम दलित आत्मकथा लेखन की दूसरी धारा मान सकते हैं। अब हम लोग इस मूर्धिया आत्मकथा का अब हम लोग लास्ट निष्कर्ष इसका देखेंगे। मूर्धिया दलित जीवन संघर्ष की सिर्फ वेदनामयी गाथा नहीं है, अपितु हिंदू जाति व्यवस्था की जड़ता, अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्माधता तथा तमाम विभेदकारी शोषण मुक्त विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर उगते सूरज के मानिंद बालक तुलसीराम की संघर्ष यात्रा है। मूर्धिया अपमान, अनादर, अपेक्षा और करकी की वेदना से गुजरते दलित बालक की मनोदशाओं की सच्ची कहानी है। दोस्तों, हम लोग पूरा मूर्धिया जाने, आप लोगों को कैसा लगा और फ्री में जाने आप लोग पूरा का पूरा आत्मकथा जाने हम लोग और कौन क्या कहा है और उनका परिभाषा भी जाने और दलित वर्ग पर आधारित था यह मूर्धिया और पढ़ाई लिखाई, भूत पिचास, अंधविश्वास, रुपये का दिक्कत, आर्थिक सामाजिक सब जाने हम लोग। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के भी शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।